ये लाइव सेशन चल रहा है और मालिक की अपार कृपा है कि जागृति बहुत अच्छी हो रही है। गांव गांव में मूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं मालिक के जीवंश। वीडियोस भेजते हैं, बहुत खुशी होती है क्योंकि यही वो समय है जब पूरे विश्व में इस जागृति को फैला देना है। ये ऐसा ज्ञान है जिसको एक बार समझ में आ जाता है, उसके बाद उसको और कोई ज्ञान भाता ही नहीं है। जिसको एक बार ये समझ में आ गया, फिर उसको दूसरा कोई ज्ञान हजम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो साकार और निराकार दोनों से परे हो जाता है। और इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है, ए टू जेड, चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, चाहे किसी भी पंथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें साकार और निराकार का ही ज्ञान समझाया जाएगा। और जिसने हमारे सत्संग अच्छी तरह सुन लिए, समझ लिए, वो दोबारा साकार निराकार के चक्कर में तो पड़ने से रहा। वो उसी वक्त समझ जाता है कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कितना ज्ञान है इन गुरुजी के पास। ये सब होता है मालिक की मौज से। बंदी छोड़ ने ऐसी मोहर लगा दी कि अब कोई भरमा ही नहीं सकता। यही होती है मालिक की मौज, मालिक की दया, जब वो निशानी लगा देता है अपने हंसों पर कि इसको वापस लेके जाना है तो जाना है। ऐसा ऐसी अपार कृपा होती है बंदी छोड़ की। बागेश्वर सरकार, ब्रह्म ज्ञानी को भी अनुभव में आनंद आ रहा है और आत्मज्ञानी को भी। कैसे पता लगे असली अनुभव क्या है? ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो किस चीज का आनंद आ रहा है? वो ज्योत को देखने का आनंद आ रहा है, प्रकाश को देखने का आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी दृश्य में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बार बार ये बातें समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छी तरह समझ लो, जो जीव ज्ञानी होता है वो शरीरों में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो। क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्ति में आनंद नहीं आता? क्या शिव जी को जल चढ़ाने वालों में, दूध चढ़ाने वालों में, क्या उसमें उनको आनंद नहीं आता? उनको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को जिस चीज का आनंद आता है वो क्या है? वो चीजें उसको समझ लो। ज्योति प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश में आनंद आने लग जाएगा, रोशनी को देखते रहेंगे, उसी में आनंदित होते रहेंगे। या फिर ब्रह्मांड की आवाजें, जो पंच तत्वों की 5 आवाजें हैं, उसका आनंद लेता है ब्रह्मज्ञानी, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। कभी घंटे की आवाज सुनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। घंटे की आवाज बदल के बांसुरी की बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। बांसुरी की बदल के सारंगी की बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सारंगी की बदल के वीणा की बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आवाजों में उलझता रह जाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि जो आवाज स्वयं बदल रही है वो परमात्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है, समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है।
इसीलिए अध्याय 7 में ये बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं, 1,84 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदले सो माया, जो दिखे सो माया। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जब पैदा हुए छोटे से बालक थे, धीरे 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 बड़े हुए, इंद्र के साथ युद्ध भी हो गया। इंद्र ने वज्र मारा, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। कहते हैं उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पवन देव को गुस्सा आ गया, उसने सारी वायु को रोक दिया। ये कथाओं में आता है। तब जब हाहाकार मच गया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं करेगा। हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर पाएगा, इससे जीत ही नहीं पाएगा कोई अस्त्र शस्त्र। तो हनुमान जी बड़े हुए या जिन्होंने उनको वरदान दिया वो बड़े हुए? पहले तो यही समझ लो, अच्छी तरह समझ लो इसको। हनुमान जी का युद्ध तो हुआ था इंद्र के साथ, इंद्र ने वज्र मार दिया, हनुमान जी गिर पड़े बेहोश होके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि तेरे ऊपर किसी का बल चलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया ना। जो आशीर्वाद दे रहा है, जो अपने खजाने में से कोई चीज निकाल के दे रहा है, वो ज्यादा बलशाली है या लेने वाला? पहले तो ये समझ लो। अगर ब्रह्मा जी हनुमान जी को ये आशीर्वाद नहीं देते, ये वरदान नहीं देते, तो क्या हनुमान जी इतने बलशाली होते? मन में विचार करो। वरदान देने वाला महाबलशाली है। वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी अपना बल नहीं दिखा रहे हैं, जो चीजें उनके पास हैं वो वही तो बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार जो चीज बदल रही है वो माया है। हनुमान जी का रंग रूप बदल रहा है, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से वयस्क हुए। अब हनुमान जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। राम जी छोटे से थे बाल काल में, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते गए, शरीर बदल गया। अब तुम राम जी की पूजा करोगे, शरीर की पूजा करोगे, तो इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। वही कृष्ण जी के साथ है। कृष्ण जी का शरीर छोटा सा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। अब तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की पूजा कर रहे हो, 3 गुणों की पूजा कर रहे हो। 3 गुण क्या है? पैदा होना, पलना, बड़ा होना और अंत में नष्ट हो जाना। तो सारे जितने भी शरीरों की तुम पूजा कर रहे हो, ये पैदा भी हुए हैं, ये बढ़ भी रहे हैं, और एक ना एक दिन इनका नाश भी हो जाना है। तो कृष्ण जी गीता में इसी चीज को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीरों को सत्य मानते हैं, जो शरीरों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो अज्ञानी कभी मुझे भी आत्मा नहीं समझ पाते। वो मुझे भी शरीर मान लेते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, जांग है, पेट है, कंधे हैं, ये कृष्ण जी है। अरे भाई, ये कृष्ण जी नहीं है।
कृष्ण जी का शरीर है, रथ है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों की पूजा करने वाला कभी रथ के स्वामी को नहीं जान पाएगा। अगर रथ के स्वामी को जानना है तो, यानी सत्य को जानना है तो, यानी आत्मदेव को जानना है तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का बोध करा दे, जो तुम्हें सत्य की राह बता दे, जो तुम्हारे जीवन से असत्य को दूर कर दे। क्या है असत्य? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत्य है। असत्य को त्यागना है और सत्य को पकड़ लेना है। हे अर्जुन, जो सत्य का पुजारी हो जाता है, असल में वो मेरी ही पूजा कर रहा है, यानी मेरे आत्म स्वरूप को जान रहा है। जब कृष्ण जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब कबीर साहब के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब हनुमान जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनकी पूजा कर पाओगे। नहीं तो तुम केवल रथों की पूजा करते करते जीवन बर्बाद करके दोबारा किसी ना किसी रथ को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को भी रथ मान बैठे हो, और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई जी, पलटू जी, भीखा जी, सबको तुम रथ मान बैठे हो। अब किसी को रथ नहीं मानना है। राम कबीरा एक हैं। कैसे एक हैं? शरीर रूप में कभी एक कर ही नहीं पाओगे। शरीर रूप में हमेशा दो ही रहेंगे। आत्म स्वरूप में दोनों एक हो जाएंगे। राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में दो, दो करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। तो इसको अच्छी तरह समझना है। मंजू शर्मा कह रही हैं, अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है तो फिर राधे राधे नाम क्यों दे रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता, गलत फहमी में मत रहना कि केवल परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है। बिल्कुल गलत है। द्वापर युग से पहले क्या किसी ने परिक्रमा लगाई उस पर्वत की? द्वापर युग जब खत्म हो रहा था तब ये आदेश दिया गया था कि गोवर्धन की पूजा करो, परिक्रमा करो। उससे पहले क्या किसी की 84 काट पाया ये गोवर्धन? बिल्कुल नहीं, और अभी भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 84 कटती है भक्ति से, सत भक्ति से। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। ऐसे कटती है। रोहित गुरुजी, आपने नेपाल गवर्नमेंट टीचरों को जो सत्संग दिया बहुत बहुत सुंदर था। मेरा तो दिल आनंद से भर गया। बहुत ही सरल भाषा में यह सत्संग समझाया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही सब समझते जाएंगे। बहुत बढ़िया जागृति होगी, सत्य का उजागर होगा, पूरा संसार सत्य को जानेगा। वैर विरोध किसी से नहीं है। कोई राम जी की पूजा करता है, करता रहे, हनुमान जी की करता है, करता रहे, क्योंकि ये छोटी क्लासेस होती हैं, इसको पार करना जरूरी होता है। शरीर की क्लास देखो, क्लासेस कैसे चलती हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की क्लास होती है, यानी माटी की मूर्तियां बनाना, भगवान को मिट्टी समझना। अब कोई इनसे पूछे क्या भगवान मिट्टी के होते हैं? क्या भगवान पत्थर के थे जब आए थे दुनिया में? नहीं। तो सबसे छोटी क्लास होती है जब हम मिट्टी को भगवान मान लेते हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसको भगवान मान लिया। लेकिन ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं।
और आगे जब हम चलते हैं तो मिट्टी छूट जाती है, यानी मुर्दा मिट्टी छूट जाती है, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। उसके बाद हम भगवान किसको मान लेते हैं? हम मान लेते हैं एक जिंदा शरीर को। किसका जिंदा शरीर? अपने गुरु का जिंदा शरीर। अब कितने पंथ चल रहे हैं जो अपने गुरु को ही भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु साक्षात विष्णु जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात कबीर जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात रविदास जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात हनुमान जी हैं। यानी अब मूर्तियों को छोड़ दिया, अब गुरु की देह को भगवान मानना शुरू कर दिया। अब आगे, उससे आगे के लेवल की भक्ति, जब गुरु की देह को भी परमात्मा मानना छोड़ देना है, देह को छोड़ना है, लेकिन जो गुरु की आत्मा है अब उसको मानना है कि वही हमें ज्ञान दे रहा है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु आत्मदेव है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु शब्द है। तब हाई लेवल क्लास में पहुंच जाते हो, तब आपकी पढ़ाई इतनी ऊंची हो जाती है कि फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब आप सत्य के रूबरू हो जाते हो, अब आपको कोई भरमा भी नहीं सकता।